एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के अंतर्गत क्वाइन से संबंधित एक टाइप का क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन फिर से हम आज विस्तृत रूप में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। इसके बाद बिल्कुल टू दी पॉइंट रहकर कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, दिया हुआ है, कहता है यदि 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की रकम के मध्य अनुपात 10:7:5 है तो सिक्कों की कुल संख्या 98 में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे निकालना है। इस प्रश्न में भी यानी कि 3 प्रकार का सिक्का का बात कर रहा है। एक प्रकार का सिक्का में से आ गया 50 पैसे वाला सिक्का है। दूसरा प्रकार का सिक्का जो है वो 25 पैसा वाला सिक्का है, 25 पैसे वाला सिक्का। और तीसरा प्रकार का जो सिक्का है वो 10 पैसे वाला सिक्का है। इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात न देकर बल्कि 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनसे बनने वाला रकम यानी कि मूल्य, या और 25 पैसे से मिलकर बनने वाला, 25 पैसे के सभी सिक्कों से मिलकर बनने वाला कुल रकम और 10 पैसे से मिलकर बनने वाला कुल रकमों का अनुपात दिया हुआ है। यानी कि अनुपात दिया हुआ है सभी प्रकार के सिक्कों से मिलकर बनने वाले मूल्यों का। तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो 50 पैसे से मिलकर बनने वाले सभी सिक्कों का अनुपात में मान है 10, और 25 पैसे वाला से 7 और 10 पैसे वाला से 5 है। जबकि एक शुद्ध मान दिया हुआ है कुल सिक्कों की कुल संख्या, यानी कि तीनों प्रकार के सिक्कों से मिलकर कुल कितने सिक्के बन रहे हैं 98, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ है 98। तो अब अनुपात पता है मूल्यों का, जबकि एक शुद्ध मान पता है संख्या का। तो हमें क्या करना होगा, तो शुद्ध मान जिस टाइप का है उसी टाइप का अनुपात पता होना चाहिए। तो मूल्यों के अनुपात को हम लोग बदल लेंगे संख्या के अनुपात में, मूल्यों के अनुपात को बदल लेंगे संख्या के अनुपात में। मूल्य में प्रति सिक्का, मूल्य में प्रति सिक्का मूल्य से भाग देते हैं। तो मूल्य में प्रति सिक्का मूल्य से भाग देने पर संख्या आ जाएगा, यानी सिक्कों की संख्या प्राप्त होता है। सिक्कों की संख्या प्राप्त होता है, सिक्कों की संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताइए अब तो हम लोग अगर 50 पैसे के 10 में कुल कितने सिक्के होगा कि सिक्कों की संख्या होगा, तो मूल्य कितना है 10, और 10 में भाग दे देंगे तो प्रति सिक्का मूल्य। तो किस प्रकार के सिक्का का बात कर रहे हैं, 50 पैसा वाला। तो 50 पैसा का एक सिक्का का मूल्य कितना होता है 50 होता है, तो 50 से इसमें भाग दे देंगे। ऐसा करने से क्या मिलेगा, सिक्कों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब 25 पैसे वाला का बात करें तो 25 पैसे के सिक्कों से मिलकर बनने वाला मूल्य कितना है 7 है, यानी कि रकम कितना है 7 है। तो और 25 पैसे का एक सिक्के का मूल्य है 25 से भाग दे देंगे। इसी प्रकार 10 पैसे के सिक्कों से मिलकर बनने वाला कुल रकम रेशियो में 5 है, और एक सिक्के का मूल्य कितना होता है 10 पैसे के एक सिक्के का मूल्य 10 होता है। तो 10 से भाग दे देंगे, यानी कि प्रति सिक्का का मूल्य से भाग देंगे तो संख्या के अनुपात में बदल जाएगा। अब इस संख्याओं के अनुपात को होल नंबर में बदलेंगे, क्योंकि ये सभी पद भिन्न में है। इसको होल नंबर बदलने के लिए क्या करेंगे, सभी पदों के हरों के एलसीएम से प्रत्येक में गुना कर लेंगे। तो 50, 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा 50, 25 और 10 का एलसीएम 50 होगा, क्योंकि इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या कौन है 50 है। तो 50 अन्य दोनों छोटी से संख्याओं का एक गुणज है, यानी कि 25 से भी 50 कटता है और 10 से भी 50 कटता है। इसका मतलब इसका इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 50 होगा। तो बताइए, यानी कि एलसीएम 50 होगा तो सभी हरों के एलसीएम से प्रत्येक में गुना कर देंगे, प्रत्येक में गुना कर देना है। तो एलसीएम 50 होता, प्रत्येक में 50 से गुना कर देंगे, अपने आप होल नंबर में बदल जाएगा। जैसे ये तो कटकर 50 हो गया, ये कितना होगा 2 और ये हो गया 5। इस प्रकार होल नंबर में 10 और ये हो गया 7 दूना 14 और ये हो गया
ये हो गया आपका 25 हो गया, एक जीरो कटा था, बचे 25 हो गया था, 25 हो गया। ठीक है, बस हो गया। अब दिया हुआ शुद्ध मान किसका था? सिक्कों की संख्याओं का था। दिया हुआ शुद्ध मान किसका था? सिक्कों की संख्याओं का था। और अनुपात भी हमें किसी का प्राप्त हो गया? सिक्कों की संख्याओं का ही प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग तुलना करके हम लोग प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के या तो जो निकालना होगा, तो निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, उससे निकाल लेंगे। तो बताइए, रेशियो में सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाने से कुल कितना कितना सिक्का बनता है? तो 10 और 14 24, और 24 और 25 49, 24 और 25 49, तो टोटल 49 सिक्का रेशियो में, जबकि वास्तव में कितना सिक्का है? 98 है। तो कहेंगे 49 यूनिट का मान है 98, 98। तो एक यूनिट का मान कितना होता? 2 टाइम्स कटता है, 49 दूना 98, 2 टाइम्स। इस प्रकार हमें निकालना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कौन बता रहा है? 14 बता रहा है। ठीक है, तो 14 यूनिट का मान कितना होगा? एक यूनिट का मान 2, तो 14 यूनिट का मान 14 दूना 28 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 28 हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को ठीक से समझे हैं आप, तो इसे शॉर्ट में जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, जो आगे का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में ही बनाएंगे। तो उसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो रेशियो का जो बेसिक रूल है, जब हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं रेशियो के मेथड से, तो हम लोग पहले एक इकाई का मान निकालते हैं। तो एक इकाई का मान निकालने के लिए एक दिया हुआ शुद्ध मान को लेकर चलते हैं। एक दिया हुआ शुद्ध मान क्या है? 98। वो 98 है क्या? तो ये 98 है सभी प्रकार के, यानी तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर मिलने से बनने वाला कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो सभी प्रकार के सिक्कों से कुल कितने सिक्के बनता है? 98। तो ये हो गया सिक्कों की संख्या है। अब इस शुद्ध मान में इसके संगत अनुपातिक मान से भाग देंगे। तो इसका संगत अनुपातिक मान, यानी कि सभी प्रकार के सिक्कों के अनुपातिक पदों के योगफल से भाग देंगे। तो ध्यान देना है कि दिया हुआ अनुपात किसी का है? 10:7:5 अनुपात जो दिया हुआ है, यानी कि 10:7:5। ये अनुपात किस चीज का दिया हुआ है? तो ये अनुपात दिया हुआ है मूल्यों का, जबकि शुद्ध मान किस चीज का है? संख्या का। तो क्या हम लोग यानी कि इससे तुलना, यानी कि इससे तुलना इसका कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? ये जो मूल्य का अनुपात है इसको बदल लेंगे संख्या में। तो संख्या में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल तरीका, ये है मूल्य, और मूल्य है किस प्रकार के सिक्का से बनने वाला? 50 पैसे के सिक्कों से बनने वाला कुल मूल्य है। तो संख्या में बदलने के लिए तो मूल्य में प्रति सिक्का मूल्य से भाग देंगे। तो 50 पैसा का एक सिक्का का, प्रति सिक्का मतलब एक सिक्का का मूल्य कितना पैसा? 50 पैसा। 50 से भाग दे देंगे, तब मूल्य में प्रति सिक्का मूल्य से भाग देने पर क्या मिलेगा? संख्या मिल गया, संख्या में बदल गया। इसी प्रकार ये जो 7 मूल्य दिख रहा है वो किस प्रकार के सिक्कों से? तो 25 पैसे वाले सिक्कों से। तो 25 पैसा का एक सिक्का का मूल्य कितना होता है? 25 होता है। इसी प्रकार ये 5 दिख रहा है, किसका मूल्य? तो 10 पैसे के सिक्कों से बनने वाला, तो 10 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना है? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार ये जो अनुपात आपको दिखेगा, ये अनुपात हो जाएगा संख्याओं का। तो यानी कि वास्तविक मान में उसके संगत अनुपातिक जोगफल से भाग दे देंगे, तो 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। कितना यूनिट का मान मिलेगा? 1 यूनिट। तो जोगफल से भाग देंगे, क्योंकि ये कुल है तो कुल, तो जोगफल कर लेंगे, जोड़ देंगे तीनों प्रकार के। इसे काट कर आप यहाँ पर ही छोटा कर ले, या तो और आगे कैलकुलेशन के दरमियान करेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया एक इकाई का मान, यानी कि रेशियो में अगर एक इकाई है तो उसका शुद्ध मान इतना होगा, जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। हमें निकालना क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो इसमें से कौन सा 25 पैसे का सिक्कों की संख्या बता रहा है? 7/25। तो 7/25 से इसमें गुना कर देंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होता बताइए? एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ऊपर हो गया आपका 98। एलसीएम हो जाता बिना काट छाट छोटा किए हुए, तो
एलसीएम होता 50, 25 और 10 का 50, 50 एलसीएम होता, जो उलटकर फिर ऊपर चला जाता, 50 ऊपर चला जाता। ठीक है, अब 50 से 50 में भाग देते, यही एलसीएम था, तो 1 होता, और 1 से गुना करते अंश में यानी कि 10 में, तो कितना होता 10। इसी प्रकार 25 से भाग देंगे 50 में, 2 बार लगता, 2 से गुना करते 7 में, तो 7 दूना 14 हो जाता। इसी प्रकार 10 से भाग देंगे 50 में, 5 बार लगता, 5 से गुना करेंगे 5 में अंश में, तो 5 25 हो जाता, और गुणे कितना 7/25 ओ था, 25 से कट गया कितना बार, 2 बार कट गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको जोड़ते तो ये जोड़िए कितना होता है, देखिए तो 10 और 14 24 और 25 49, 49 हो जाता। ठीक है, और 49 दूना 98। ठीक है, इस प्रकार आ गया 2 गुने 2 गुने 7, यानी 2 दूना 4 और 4 सते 28, यानी कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 28 है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये हो गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो निकालना था हमें, अभिष्ट संख्या हो गया 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो आगे से हम लोग अब क्या करेंगे, इतना ये टोटल रेशियो में लिखकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इतना से ही बनाया करेंगे, इतना से ही बनाया करेंगे। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। तो ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न के ही जैसा है, तो इसमें भी सिक्कों का प्रकार दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों से मिलकर बनने वाला कुल रकम भी दिया, रकमों का अनुपात दिया हुआ है, और कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, और किसी एक खास प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि 3 प्रकार के सिक्के हैं, 2 रुपया वाला सिक्का, 1 रुपया वाला सिक्का और 50 पैसे के सिक्के हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं। इन तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाला कुल रकम दिया हुआ है, तो रकमों का अनुपात यानी जिसे कहते हैं मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। तो इन तीनों प्रकार के सिक्कों से मिलकर बनने वाले रकमों का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है। तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या 550 है, 550 सिक्के हैं। ठीक है, कुल सिक्के 550 है। हमें निकालने के लिए कहा गया है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो निकालना है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग पिछले प्रश्न के जैसा ही, तो एक दिया हुआ शुद्ध मान जो सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या है, तो सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या 550 है। 550 में देंगे, इसी के संगत अनुपातिक मान से भाग देंगे, तो इसका संगत अनुपातिक मान 3:2:1 नहीं होगा, क्योंकि ये मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है और ये संख्या है, तो मूल्यों के अनुपात को बदलेंगे संख्या के अनुपात में। तो मूल्यों के अनुपात को संख्या में बदलने के लिए क्या करना है, हम लोग 2 तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिक्के रुपया में है और कुछ सिक्के एक प्रकार का सिक्का पैसा में है, तो या तो इन दोनों को पैसा में बदल ले या तो इसको रुपया में बदल ले। ठीक है, तो इसी दोनों को हम लोग पैसा में बदल लेते हैं, तो पैसा में अगर बदल लेंगे तो 2 रुपया बराबर कितना पैसा 200 पैसा, 2 रुपया बराबर 200 पैसा और 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, अब तीनों के तीनों पैसा में हो गया है। ठीक है, अब मूल्य को संख्या में बदलने के लिए तो प्रति सिक्का मूल्य से भाग देंगे, तो बताइए 2 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य रेशियो में 3 था, और एक सिक्का का मूल्य पैसा में कितना है 200 है। इसी प्रकार बताइए 1 रुपया वाला सिक्कों का मूल्य रेशियो में 2 है, और एक सिक्का का मूल्य 100 पैसा है। ठीक है, इसी प्रकार 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 1, और एक सिक्का का मूल्य होता है 50 पैसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया संख्या का अनुपात।
चलिए, अगर इसे होल नंबर में बदल लिया जाए तो ये हो जाता आपका 550 ऊपर बटा, बोलिए एलसीएम कितना होगा, 200, 100 और 50 का एलसीएम 200 होगा। 200 में 200 से भाग देंगे तो एक, यानी कि एक तिया 3 होता। इसी प्रकार 100 से भाग देंगे 200 में तो 2 होता, 2 दूना 4 हो जाएगा। 50 से भाग देंगे 200 में तो 4 होता, और 4 गुने 1 यानी कि 4 हो जाता। और एलसीएम था 200, तो 200 ऊपर चला गया। ठीक है, और हमें निकालना है किसका संख्या, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या निकालना था। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कौन बता रहा है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या बता रहा है 3/200। तो यहाँ पर 3/2 से गुना भी करना था, 3/2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 3/200 से गुना करेंगे। ये 200 और ये 200 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाता आपका, यानी कि 4 3 7 और 7 4 11, 11 और 11 पचे 55, यानी कि 50 हो जाता। और 50 गुने 3, 50 दिया 150 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 2 रुपया के सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 150 हो गया, यानी कि 150 हो गया। देखिए, अब अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न के ही जैसा है, तो इसे हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है, कहता 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का और 25 पैसा वाला सिक्का। 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का और 25 पैसे वाले सिक्के, 3 प्रकार के सिक्के हैं। इन तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। तो मूल्यों के अनुपात है 5:4:1। और कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं, तो कुल 340 सिक्के हैं। तो कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 340। अब इस शुद्ध मान में भाग देंगे इसके संगत अनुपातिक मान से। तो संगत अनुपातिक मान ये संख्या है और ये मूल्य का अनुपात है, तो मूल्य के अनुपात को संख्या में बदलेंगे। तो संख्या में बदलने के लिए तो मूल्य में भाग देते हैं प्रति सिक्का मान से। तो प्रति सिक्का तो 1 रुपया का है, तो 1 रुपया का मतलब कितना पैसा, 100 पैसा। तो मूल्य में, यानी कि मूल्य में भाग देंगे प्रति सिक्का मान से, तो प्रति सिक्का मान हो जाता, यानी कि 5 में भाग देना पड़ेगा 100 से। इसी प्रकार 50 पैसा के सिक्कों का मूल्य है 4 और एक सिक्का का मान होता 50। इसी प्रकार 25 पैसे का एक सिक्के का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 1 और एक सिक्का का मूल्य है 25 से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसा करने से हमें 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो तीनों प्रकार की जब सिक्कों की संख्या निकालना है तो हमें, यानी कि अगर 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 5/100 से गुना करना पड़ेगा। जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना होगा तो 4/50 से गुना करना होगा। और जब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना होगा तो 1/25 से गुना करना होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पहले होल नंबर में बदलकर 1 इकाई का शुद्ध मान निकाल लेते हैं। तो इसे जब होल नंबर में बदलते, अगर अनुपातिक फॉर्म में रखकर पहले होल नंबर में इसको बदल लेते, तो ए होता आपका 20 और ए होता आपका 2/25 और ये होता 1/25। चलिए, होल नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो हरों का एलसीएम, तो हरों का एलसीएम मतलब 20 और कितना 25 और 25 का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम हो जाता 100। एलसीएम कितना होता 100। तो 100 से गुना करते इसमें, यानी कि 1/20 में, जब इसमें 100 से गुना करते, यानी कि 1/20 में 100 से गुना करते तो कितना होता 5 होता, यानी कि यहाँ पर कट करे कितना होता 5 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार 2/25 में जब 100 से गुना करते तो ये हो जाता आपका 4 दूना 8 हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार 1/25 में जब 4 से गुना करेंगे तो हो जाता 4 हो जाता। 100 से गुना करते तो 4 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार यानी कि आ जाता है 340 में। अगर अभी अनुपातिक फॉर्म में ही रखें तो 5:8:4 हो जाता, 5:8:4 हो जाता। ठीक है, यानी कि
₹1 वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्याओं का अनुपात होता 5:8:4 हो जाता। और वास्तव में सभी प्रकार के तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या है 340। तो अब ऐसा करते हैं कि अनुपातिक जोड़ करके भाग दे देते हैं, तो हो जाता 5 और 8 13, 13 और 4 17, ये हो जाता 17, 17 से कटकर 17 दूना 34 यानी कि 20 हो जाता। तो इस प्रकार 1 यूनिट का मान हो गया 20। अब अगर हमको निकालना है ₹1 वाला सिक्कों की संख्या, तो कितना है रेशियो में 5, तो 5 से गुना कर लेंगे, ठीक है, इसलिए 5 यूनिट का मान हो जाता, तो 20 पचे 100 हो जाता। यानी कि ये 100 क्या आ गया, तो ये आ गया ₹1 के सिक्कों की संख्या, ₹1 के सिक्कों की संख्या। इसी प्रकार अब 50 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, तो 8 यूनिट निकालेंगे, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, तो 8 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान है 20, इसलिए 8 यूनिट का मान होता 160। ये हो गया आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। इसी प्रकार जब 25 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना होगा, तो है 4 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो 4 यूनिट का मान होता 20 चौक 80। और इस प्रकार ये मिल गया आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये हमारा आंसर हो गया। ये इस प्रकार तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या निकल गया। अगला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, तो बिल्कुल हम लोग शॉर्ट में ही बनाएंगे। तो दिया हुआ है 3 प्रकार के सिक्के हैं, ₹1 वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। इन तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात न देकर मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। तो मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5 तथा थैली में मौजूद कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। कुल सिक्कों की संख्या है 420। अब हमें निकालना है ₹1 के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो ये जो दिया हुआ शुद्ध मान है सिक्कों की संख्या का, इसके संगत अनुपातिक मान से इसमें भाग देंगे। तो इसका संगत अनुपातिक मान मूल्य को संख्या में बदलने से मिलेगा। तो मूल्य को संख्या में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मूल्य में प्रति सिक्का मान से भाग देते हैं, ठीक है। तो इस ₹1 को अगर पैसा में ही बदल लिया जाए, तो ₹1 बराबर 100 पैसा हो जाता। तो बताइए 2 में भाग दे देंगे 100 से। इसी प्रकार अब 50 पैसा यानी कि का मूल्य 3 है, 3 में भाग देंगे 50 से। इसी प्रकार 5 में भाग देंगे 25 से। अब हमें निकालना है ₹1 वाला सिक्कों की संख्या। तो ₹1 वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 2/100। तो 2/100 से गुना कर देंगे, इस प्रकार ये मिल जाएगा ₹1 के सिक्कों की संख्या। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन अगर करेंगे तो एलसीएम 100, 50 और 25, 100, 50 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। एलसीएम होगा 100। अब 100 में 100 से भाग देंगे तो एक बार लगता, तो यहाँ पर कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाता 2 दिया 6 और यहाँ पर हो जाता 5 चौका 20 हो जाता। और ऊपर एलसीएम को ऊपर भेजते हैं, तो एलसीएम कितना था, 100 था, ठीक है। अब ये 100 से 100 कट गया, इस प्रकार ऊपर हो गया 420 गुने 2 बटा नीचे 2 और 6 8, 8 और 20 28, 8 और 20 28 हो जाता, ठीक है। अब इसे हम लोग काट कर छोटा करते हैं, तो 7 से कटता है, तो 7 चौक 28, 7 छक 42 और ये 15 चौका 60 और 15 दूना 30 हो गया। यानी कि ₹1 के सिक्कों की संख्या कितना है, 30 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, केवल आंसर किया जाता है, ठीक है, आंसर करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में भी आप स्क्रीन देखकर आंसर करना होता है। तो देखिए सभी तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर कुल कितने सिक्के हैं,
378 सिक्के हैं वास्तव में, तो इसका अनुपातिक मान से अगर इसमें भाग दे देते हैं तो 1 यूनिट का मान मिलता है, 1 यूनिट का मान मिलता है। ठीक है, तो इसका अनुपातिक मान होगा कितना? तो इसका अनुपातिक मान होगा, तो बताइए 1 रुपया वाला सिक्कों का अनुपातिक मूल्य कितना था? 13। 1 रुपया वाला सिक्कों से बनने वाला मूल्यों का अनुपातिक मान कितना है? 13। अब मूल्य को बदलना है संख्या में, तो प्रति सिक्का के मान से भाग देंगे। तो प्रति सिक्का का मान, 1 रुपया वाला सिक्का का मान या तो आप 1 रुपया में रखें या तो 100 पैसा रखें। जब 100 पैसा में रखेंगे तो सबको पैसा में ही रखना पड़ेगा। अब अगर रुपया में रखेंगे तो सबको रुपया में ही रखेंगे। चलिए पैसा में ही रखते हैं। तो बताइए, तो 13 में भाग दे, 13 मूल्य हो गया, मूल्य में भाग देंगे एक सिक्का के मूल्य से। तो 1 रुपया के एक सिक्का का मूल्य कितना पैसा होगा? 100 पैसा होगा। इसी प्रकार बता दीजिए 50 पैसा के सिक्कों से बनने वाला अनुपातिक मूल्य 11 है और एक सिक्का का मूल्य कितना होगा? 50 होगा। इसी प्रकार बता दीजिए 25 पैसा के सिक्कों से मिलकर बनने वाला अनुपातिक मूल्य कितना है? 7 और एक सिक्का का मूल्य होता 25। ठीक है, तो शुद्ध मान में उसके संगत अनुपातिक मान से भाग दे दिए। हमें निकालना क्या है? निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कौन है? 11/50। तो 11/50 से इसमें, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होता है 11/50 से गुना कर देंगे। ठीक है, और इस एक को घटा देते हैं, क्योंकि इतना कर देने के बाद हमारे पास हो गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फिर से वही चीज़, एलसीएम कितना होगा? एक स्टेप थोड़ा बढ़ाकर लिख देते हैं। तो ऊपर पहले से है 378 और 100, 50 और 25 का एलसीएम 100 होगा, जो उलटकर ऊपर चला जाता, 100 ऊपर चला जाता। अब 100 से भाग देंगे, 100 में एक बार लगता, 13 से गुना करते तो 13 हो जाता। इसी प्रकार 50 से भाग देंगे, 100 में 2 बार लगता, 2 से गुना करेंगे 11 में तो 11 दूना 22 होता। इसी प्रकार 4 से भाग देंगे 100 में तो 4 बार लगता, 4 से गुना करेंगे 7 में तो 7 28 हो जाता। ठीक है, और 100 तो नीचे जो था ऊपर लौट कर चल ही गया, अब 11/50 हो जाता। चलिए 50 से 50 दूना कट जाता, और इस प्रकार इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 13 और 22 हो जाता 35, अब 35 और 28 हो गया आपका 43, 63, ये हो जाता आपका 63 है। देखिए 6 टाइम्स लगता है, 6 टाइम्स, छोतिया 18, छोछक 36 और 37, यानी कि 6 टाइम्स। इस प्रकार हो गया कितना? तो 6 दूना 12, 12 गुने 11, तो 12 गुने 11 हो गया 132, 12 गुने 11 132 हो जाता। तो आंसर हो गया 132, यानी कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे? 132 सिक्के थे।